जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की पूजा सामग्री बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं माता रानी की मूर्ति। हाँ जी, शुरुआत करते हैं मैया की मूर्ति से, या फिर आप फोटो भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको नई मूर्ति या फोटो ही लानी है, जो भी आपके घर के मंदिर में मूर्ति या फोटो है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने लेनी है गणपति जी यानी कि गणेश जी की मूर्ति। देखिए, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो गणेश जी को सबसे पहले आमंत्रित करते हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। लोग कलश के रूप में भी गणपति जी की पूजा कर लेते हैं, पर यहाँ पर मैं अलग से गणपति जी की मूर्ति ले रही हूँ। आप चाहे तो कलश रूप में भी कर सकते हैं, या फिर अलग से गणपति जी की मूर्ति भी आप पूजा में रख सकते हैं। एक यहाँ पर नारियल लेना है, तो जो हम नारियल लेंगे, एक तो वह जटा वाला होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर पानी होना चाहिए। आप उसको अच्छे से बजा कर देख लें कि उसमें पानी हो। कोई किसी भी पूजा में सूखा नारियल नहीं लिया जाता है, यहाँ पर सूखा नारियल हमें बिल्कुल नहीं लेना है। कलश स्थापना के लिए एक कलश लेना है, मिट्टी का, पीतल का, तांबे का या फिर स्टील का, आप कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश में डालने के लिए यहाँ पर हम लेंगे हल्दी की गांठ, या फिर आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। सुपारी हम लेंगे, एक सुपारी जाएगी कलश में। उसके अलावा माता रानी को चढ़ाने के लिए भी सुपारी हमें चाहिए। सिक्का एक हम लेंगे और अक्षत हम लेंगे। चुटकी भर अक्षत तो कलश में जाएगा, बाकी चावल का आसन, अक्षत का आसन देके हम माता रानी को, गणपति जी को विराजमान कराएंगे। और तिलक इत्यादि के लिए भी अक्षत का यहाँ पर यूज होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अक्षत ले लीजिए। चावल लेते हुए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि पूजा में जो हम चावल यूज कर रहे हैं वे एकदम साफ सुथरे हैं, वो टूटे हुए ना हो। पूजा में हमेशा साफ सुथरे और साबुत चावल ही यूज किए जाते हैं। इसके साथ ही 9 दिन हमें जोत जलानी है, तो उसके लिए एक हम दीपक ले लेंगे। यदि आप 9 दिन अखंड जोत जलाते हैं तो आप एक बड़ी जोत ले लीजिए। साथ ही 9 दिन हमें जोत जलानी है, तो उसके लिए हमें घी चाहिए होगा। और नवरात्रि पूजा में हवन कराने के लिए भी हमें यहाँ घी लेना होगा, या फिर आप जोत के लिए तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम ले लेंगे एक धूप बत्ती का पैकेट। पूजा के लिए हमें धूप बत्ती भी चाहिए होगी, आप किसी भी प्रकार की धूप बत्ती यहाँ पर ले सकते हैं। जब भी हम कोई पूजा शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है गंगा जल से, तो यहाँ पर हम गंगा जल भी ले लेंगे। कलश में भरने के लिए आप 5 या 7 या 9 आम के पत्ते ले लीजिए। यदि आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा आपके पत्ते कटे फटे या उसमें छेद ना हो, साफ सुथरे पत्ते आपने यहाँ पर पूजा के लिए ले लेने हैं। शुद्ध जल भरने के लिए यहाँ पर एक साफ लोटा या कलश आप ले लीजिए। आप किसी भी पीतल का, तांबे का, स्टील का, कैसा भी कलश आप यहाँ ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप एक शहद की शीशी ले लीजिए। आप कोई भी तरीके का, कोई भी कंपनी का शहद यहाँ ले सकते हैं। मेरे पास यही शहद की शीशी रखी थी तो मैंने यहाँ ये ले ली है। माता की चौकी पे बिछाने के लिए आप यहाँ पर एक लाल कलर का कपड़ा या फिर आसन ले लीजिए। आप अपने मंदिर के साइज के अकॉर्डिंग भी ये कपड़ा ले सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको अलग से चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही तरीके सही रहते हैं। नवरात्रि पूजा के लिए एक बाती का पैकेट हमें यहाँ चाहिए होगा, तो आप किसी भी प्रकार की बाती ले सकते हैं। माता रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है, लाल रंग की चुन्नी उनको उड़ाई जाती है, तो यहाँ पर माता रानी को उड़ाने के लिए यहाँ पर एक लाल रंग की चुनरी हम ले लेंगे। सुबह शाम की आरती करने के लिए और मैया की कथा पढ़ने के लिए उनकी एक किताब हम ले लेंगे। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। आरती संग्रह आप ले लीजिए। आप दुर्गा चालीसा भी आप ले सकते हैं, तो ये किताब हम यहाँ पर पूजा में रख लेंगे। इसी के साथ हम ले लेंगे कपूर। तो जो कपूर होता है वह पूजा में, हवन में यूज किया जाता है, तो आप 9 दिन के हिसाब से यहाँ पर कपूर का पैकेट आप ले लीजिए। अब यहाँ बारी आती है चंदन की, तो मैंने यहाँ पर पीला चंदन लिया है। आप चाहे तो सफेद चंदन भी ले सकते हैं। फिर हम मैया को चढ़ाने के लिए यहाँ पर लौंग ले लेंगे, और इसके साथ ही हम यहाँ पर हरी वाली इलायची भी ले लेंगे। माता रानी के जो ये व्रत होते हैं इसमें लौंग और इलायची जरूर से चढ़ाई जाती है। माता को टीका करने के लिए और कलश पर स्वास्तिक बनाने के लिए रोली या कुमकुम की एक डिब्बी या फिर पैकेट आप यहाँ पर ले लीजिए। साथ ही दीपक जलाने के लिए यहाँ पर एक माचिस ले लेंगे। पूजा में जौ उगाने के लिए इस तरीके का एक मिट्टी का बर्तन ले लेंगे। यदि आप चाहें तो आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं इसके बजाय। यदि आपके घर में कोई शुद्ध साफ थाली परात है या इस तरीके का कोई भी गहरा बर्तन है तो वो आप ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट जमीन में भी ज्वारे बो सकते हैं। साथ ही नवरात्रि में उगाने के लिए हमें यहाँ पर जौ लेने होंगे, क्योंकि जौ के बगैर तो यह पूजा अधूरी है। आप ध्यान दीजिएगा कि जौ साफ सुथरे हों, उसमें कीड़ा ना लगा हो, घुन इत्यादि ना लगा हो, और उसे आप रात भर फूलने दें, तो सुबह आप उसे बोएंगे तो बहुत ही अच्छी खेती होगी। और देखिए, जौ के बीजों की क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के जौ के बीज लेंगे तो आपकी खेती बहुत ही अच्छी होगी।
साथ में यहाँ पर मैंने बताशे ले लिए हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए, और फिर यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट भी लिए हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। आप चाहें तो आप पंचमेवा भी यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी ऋतु फल आपके यहाँ अवेलेबल हो नवरात्रि में मैया को चढ़ाने के लिए, वह ऋतु फल भी आप ज़रूर से ले लीजिए। आप चाहें तो आप 5 तरीके के फल भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 तरीके के फल भी आप ले सकते हैं। चाहे आप केला लें, सेब लें, जो भी ऋतु फल आपके यहाँ अवेलेबल हो वो भी आप साथ में ले लें। साथ ही आप अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा निकाल दीजिए। आप पूजा में हुई गलती भूल-चूक के लिए माफ़ी माँग लीजिए। यदि पूजा में भूल-चूक से कोई सामग्री छूट जाती है तो उसके लिए हम मैया से माफ़ी माँग लेते हैं और कुछ पैसे यहाँ पर चढ़ा देते हैं। इसके साथ ही हमें गणपति भगवान जी को, गणेश जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ लेना होगा। आप चाहें तो पीला या फिर सफ़ेद किसी भी प्रकार का जनेऊ यहाँ पर ले सकते हैं। और हाँ, यदि इस वीडियो में बोलते हुए या कुछ बताते हुए सामग्री अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। साथ ही हम नवरात्रों में एक छोटा-सा हवन रोज़ करते हैं। आप चाहें तो गाय के उपले को जला कर के भी आप रोज़ छोटा-सा हवन, छोटी-सी धूनी घर में दे सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हम हवन सामग्री भी साथ में ले लेंगे, और हवन सामग्री डालने के लिए एक मिट्टी का पात्र आप ले सकते हैं, छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का पात्र आप ले सकते हैं। अब हम मैया को श्रृंगार चढ़ाएँगे, तो आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं या आप अपनी क्षमता अनुसार मैया के लिए श्रृंगार ले लें। आप माता रानी को 5 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। आप माता को चुनरी ज़रूर से ओढ़ाइए, उसी के साथ आप माता रानी के लिए मेहंदी, बिंदी, काजल, सिंदूर, चूड़ी, इनमें से कोई भी सामग्री आप ले सकते हैं। तो आप माता को चढ़ाने के लिए कंघी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक अपने मन के अनुसार कोई भी सामग्री आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैया की पूजा करने के लिए सारी सामग्री तैयार हो गई है। साथ ही जोत, दिया, दीपक और धूपबत्ती जलाने के लिए आप यहाँ पर कोई भी प्लेट और थाली यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके साथ हमें कलावा भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें कलश को और नारियल को कलावा बांधना होगा, तो यहाँ पर हम कलावा भी ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, यूज़फुल लगे तो आप वीडियो को ढेर सारे लाइक और शेयर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, उनको भी आप वॉच आउट कर लीजिएगा। नवरात्रि से रिलेटेड भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। माता रानी का हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी।